सर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए दोस्तों। जाग जाग हिंदुस्तां है और जाग जाग हिम्मत है, रास्ते हैं और कारवां है और मंजिलों की चाहत है। जाग जाग हिंदुस्तां है और जाग जाग हिम्मत है। ये जो शुरुआत हुई थी, मैं सच बताऊं दिल से, मैंने भी नहीं सोचा था ये सब होगा मेरी जिंदगी में। एक मैनेजमेंट का एक लॉ होता है, लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड इवोल्यूशन। जब हम पढ़ते थे तो वो कभी ग्राफ पढ़ा था, तो उसमें जब किसी चीज की शुरुआत होती है तो कुछ लोग रिस्क लेते हैं। कोई अकेला आदमी कभी मुकाम नहीं बना सकता, कोई अकेला जर्नल कभी जंग नहीं जीत सकता, अकेला कैप्टन कभी टीम को जिता नहीं सकता जब तक कि उसके साथ उसकी टीम ना हो, उसके साथ उसके लोग ना हो। जब ये शुरुआत हुई थी तो कुछ लोग जो रिस्क लेना चाहते थे जिंदगी में, अपने कंफर्टेबल लाइफ से निकलकर उनको लगा कि हाँ, एक नया सोच है, एक नया विचार है, रिस्क लेते हैं। ऐसे ही एवोल्यूशन होता है, ऐसे ही स्टार्ट होता है किसी भी चीज का। और उस रिस्क को देखते हुए कुछ लोग उसके साथ फिर जुड़ने लगते हैं, और ज्यादातर जनता जब उसकी सक्सेस को देखती है और उसके बाद फिर मुकाम बनता शुरू हो जाता है, लोग आने शुरू हो जाते हैं, भीड़ बननी शुरू हो जाती है, महफिलें सजनी शुरू हो जाती है। ये लाइफ ऑफ एवोल्यूशन है। अमूल्य की शुरुआत भी ऐसे हुई जब मेरे कुछ साथी मेरे विचार के साथ आए, अपनी कंफर्टेबल लाइफ से निकल कर आए। ऐसा नहीं कहूंगा कि वो कंफर्टेबल नहीं थे, अपनी अपनी जिंदगी में सब कंफर्टेबल थे, लेकिन विचार के साथ आए। इस विचार के साथ कि एक दिन हमने अमूल्य को एक ब्रांड के रूप में स्थापित करना है। इस इंडस्ट्री में जो गलतियां हुई वो गलतियां नहीं दोहरानी हम सब ने। इस विचार के साथ हम इकट्ठा हुए। ये इंडस्ट्री दोस्तों ज्यादा पुरानी नहीं है भारत में, हालांकि बहुत जबरदस्त एक थॉट प्रोसेस था जिसने भी आज से 80-90 साल पहले इस इंडस्ट्री के बारे में सोचा होगा कि बेचने के तरीके को बदला जाए। सीधा मैन्युफैक्चरर क्यों ना कंज्यूमर के साथ हाथ मिलाए, और जो बीच की मलाई खाने वाले लोग हैं उस पैसे को हटाकर क्यों ना हम आपस में बांट लें, खरीदने वाला भी बेनिफिट में और बेचने वाला भी बेनिफिट में। इस जबरदस्त आइडिया के साथ इस इंडस्ट्री की शुरुआत हुई। तो जब भी कोई चीज नई शुरू होती है तो गलतियां होती हैं। भारत में जब ये 20 साल पहले कॉन्सेप्ट शुरू हुआ तो बहुत सारी लोगों ने गलतियां करी। अब समय आ गया है जब सरकार सजग हो गई है, सरकार नियम लेकर आ चुकी है, कंपनियां नियमों से प्रतिबद्ध हैं। जिन कंपनियों ने अपने अपने हल्फनामे सरकार को दिए हैं कि हम इस नियम को मानते हुए इसी शर्तों के साथ काम करेंगे, उन सब का नाम सरकारी वेबसाइट पर है। उसमें से आपकी भी ये कंपनी है जिसने शुरुआत के दिनों में ही ये लिख कर दिया था कि हम इन सब कानूनों को पालन करते हुए अपना बिजनेस करेंगे। लोगों ने कई गलतियां तो करी इस इंडस्ट्री में, जिसकी वजह से बहुत सारी बदनामी भी झेलनी पड़ी, हम सब जानते हैं। मैं ये मानता हूं कि कंपनियां गलती को करती हैं, लेकिन उससे बड़े गुनाहगार हम होते हैं जब हम उस गलती में शामिल होते हैं। मेरे को एक बात याद आ रही है, कुछ साल पहले एक सज्जन मेरे पास आए और मुझे बोलने लगे कि सर आपके पास पैसा है, व्हाई डोंट यू इन्वेस्ट इन आवर कंपनी, आप हमारी कंपनी में क्यों नहीं इन्वेस्ट करते, हम आपको 3 साल में आपका पैसा डबल कर देंगे। मेरे कान खड़े हो गए। फाइनेंशियल सेक्टर से हूं, 10 साल मैंने देश के सबसे बड़े फाइनेंशियल सेक्टर में बड़ी पोस्ट पे काम करा हुआ है। मैंने कहा एक बात बता भाई, आपकी कंपनी इन्वेस्ट कहां करती है इस पैसे को, आप इकट्ठा कर रहे हो, पैसा कमाते कहां से हो? तो उसने बड़ी सरलता से जवाब दिया कि सर हमारी कंपनी बकरियां खरीदती है। मैंने कहा बकरियां खरीदती है? कहता सर आपको पता है कि बकरियां बहुत सारे बच्चे देती हैं, वो 10 से 50 हो जाती हैं, 50 से 150 हो जाती हैं, और
आपको पता है फिर कितना पैसा आता है। मैंने कहा अगर ये बकरियों के बिजनेस में पैसा होता तो आज मुकेश अंबानी का सबसे बड़ा बकरी फार्म होता। अजीम प्रेम जी, उदय कोटक, अनिल अंबानी, बड़े बड़े जो भारत में बिजनेसमैन हैं, आज बकरियां ही खरीद रहे होते। और मैं भी करोड़ों रुपया फैक्ट्री में ना लगा के एक बकरी का फार्म खरीद लेता, और मैं भी 2 साल 3 साल में अपने पैसे डबल कर लेता। जिंदगी इतनी आसान नहीं है दोस्त, इतनी आसानी से पैसा नहीं कमाया जाता। और जो लोग इस लालच में फंसते हैं कि 10,000 लगा के 20,000 अगले साल उसके पास आ जाएंगे, तो वो कंपनी बेवकूफ नहीं है, हम खुद बेवकूफ हैं जो हम इस तरह की चीजों में घुसते हैं। आज वही कारण है कि हम सब लुट कर बैठे हुए हैं, बहुत कुछ सीख कर बैठे हुए हैं। हम सब के पास आज बहुत एक्सपीरियंस है। आज इस रूम में बैठे हुए बहुत सारे लोगों के पास ढेरों एक्सपीरियंसेस हैं और नेटवर्क इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। अब मैं किसी को सुन रहा था तो किसी ने बोला कि एक सज्जन को कि आप बहुत सक्सेसफुल हैं, तो आप इतने सक्सेसफुल क्यों हैं? तो उसने बोला जी मैं सही निर्णय लेता हूं। तो उसने बोला कि सही निर्णय कैसे लेते हैं? कहता जी मेरे पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, इस वजह से मैं सही निर्णय लेता हूं। तो उसने पूछा कि आपके पास इतना एक्सपीरियंस आया कैसे? कहता गलतियां करके। तो दोस्तों हम सब ने गलतियां करी हैं लाइफ में, हम सब अमीर बनना चाहते हैं, हम सब इस अभाव वाली जिंदगी से बाहर आना चाहते हैं। मैं एक ही चीज अपने साथियों से बोलता हूं कि अगर रोना है तो रिक्शा में बैठ के क्यों रो यार, एयर कंडीशन गाड़ी में बैठ के रो लो। अगर जिंदगी का कोई दुख है तो झोपड़ी के अंदर बैठ के दुख मनाने से अच्छा एयर कंडीशन हॉल में, एयर कंडीशन घर में बैठ के दुख मना लो, वो ज्यादा बेटर है। तो दोस्तों हमने एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करी है, हम सब ने, खाली मैंने नहीं, मेरे उन 4 साथियों ने जिसको कि मैं हम 5 बोलता हूँ, हमने मिलकर एक शुरुआत करी थी और आज खुशी है कि उसको देखकर आज हजूम जुड़ता जा रहा है। दोस्तों आप इसी ईमानदारी के साथ लगे रहे तो ये जंग अभाव की, ये जंग गरीबी की, ये जंग अनएम्प्लॉयमेंट की हम सब जीत जाएंगे। इस देश को एक खुशहाल देश बना देंगे। आज इस देश से 1 करोड़ युवा हर साल ग्रेजुएट करके निकलता है, सरकार के पास नौकरियां नहीं है। हमारे सबसे बड़ा एम्प्लॉयर इस देश का इंडियन रेलवे है, 14 लाख एम्प्लॉय हैं सिर्फ उनके पास। दूसरा सबसे बड़ा एम्प्लॉयर भारतीय सेना है, 13 लाख एम्प्लॉय है उसके पास। 4.5 लाख एम्प्लॉय डाकघर के पास है। हर साल 1 करोड़ लोगों को नौकरियां कौन देगा? दोस्तों ये जज्बा कायम रखना। मैं आपको एक ईमानदार ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत करके दे रहा हूँ, चलाना आपने है, लेकर आगे आपने जाना है। एक नया मकान आपने बनाना है और अपने लिए बनाना है। मैंने तो जो जीना था जी लिया, लेकिन अब दिन आपका है। आगे कंपनी आपकी है, आप सबकी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आप चाहोगे वैसे बनेगी। अगर आप ब्रांड बनाना चाहोगे ब्रांड बनेगा और आने वाली पुश्तें आपकी इसी मेहनत का फल खाएंगी। थैंक यू। लोगों देखो देखो छा गया है आकाश पर अब तिरंगा, भरे भरे मन गर्व से है लहरा गया जब तिरंगा।